नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप अगर अधिक अंक नंबर लाना चाहते हैं विज्ञान में तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी आइरिस। तो बताइए, किसी भी मनुष्य के आँख में जहाँ प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? तो रेटिना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगर आप रेटिना सोचे थे तो बिल्कुल सही सोचे थे। रेटिना को ही दृष्टि पटल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आँख व्यवहार होता है। आँख व्यवहार होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण की तरह, ऑप्शन सी समतल दर्पण की तरह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आँख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तल लेंस की तरह। अगर आपको पूछा जाए कि आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है तो बताइएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी सही है, और उत्तल लेंस की तरह आँख व्यवहार करता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो अभी जस्ट तुरंत ही इस प्रश्न का उत्तर आप समझ गए हैं कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तल लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में। अगला प्रश्न देखिए, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्रोही नहीं होता उसे कहते हैं। अंध बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है। देखिए, हम लोग जो है कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ कैसे देखते हैं? प्रकाश के कारण देखते हैं। आँख से अगर हम लोग देखते हैं तो अंधेरे में भी दिखाई देना चाहिए बिना प्रकाश के, लेकिन नहीं, हम लोग को दिखाई देता है प्रकाश में। जब तक हम अंधेरे में टॉर्च, मोबाइल का टॉर्च या लाइट या लाइन वगैरह सब नहीं जलाएंगे तब तक हम लोग को कोई वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो इसका कारण ये हुआ कि हम लोग वस्तु को देख पाते हैं प्रकाश के कारण। जब प्रकाश किसी वस्तु पर अपवर्तन होकर के हमारे आँख में आता है तो वहाँ प्रतिबिंब बनता है उस वस्तु का, तब हमें पता चलता है कि ये कौन सा वस्तु है। तो रेटिना पर बनता है। किसी भी मानव के आँख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, यानी उसे दृष्टि पटल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। मानव नेत्र में जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं या रेटिना। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्न में से किसका लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। याद रखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल का ऋणात्मक। अगला प्रश्न देखिए, यू, भी और एफ के विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत्र है। हाँ, प्रश्न था यू, भी और एफ के
विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यानी f 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f लेंस का सूत्र है। अगला प्रश्न देखिए। उत्तल लेंस के प्रकाश में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब आवर्धन m है। उत्तल लेंस के प्रकरण प्रश्न था उत्तल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब आवर्धन m है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऋणात्मक। अगला प्रश्न देखिए। किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है? किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है? तो ऋणात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऋणात्मक। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो आवर्धन का एसआई मात्रक होता है मात्रविहीन। ऑप्शन नंबर डी सही है, मात्रविहीन। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? 2। ऑप्शन नंबर ए सही है, 2। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का। ऑप्शन नंबर डी सही है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को। निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन m होता है? v/u। ऑप्शन नंबर डी सही है, v/u। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन m होता है? v/u। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? निर्वात। ऑप्शन नंबर डी सही है, निर्वात। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी सही है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी सही है।
दर्पण का सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण का सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अगर यहाँ पर लेंस रहता तो माइनस, अगर दर्पण है तो प्लस। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। ऑप्शन नंबर ए सही है, अनंत। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर सी सही है, वक्रता केंद्र पर। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +2 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा है? उत्तल, क्योंकि प्लस उत्तल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तल। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2। तो दोस्तों, अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप पहले से कितने प्रश्न का उत्तर जान रहे थे। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं जो आपको हूबहू मैट्रिक, बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा में ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। अगर आप अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो इस वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।